देखो क्लास 12th का चैप्टर है वेक्टर। यानी वेक्टर एक चैप्टर ऐसा है बाबू जिससे क्वेश्चन यानी बोर्ड लेवल पर हम लोग चलेंगे जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम देता है क्वेश्चन। यानी कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, आपको वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर, प्रोजेक्शन और आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो याद रखना पड़ेगा इसमें। यानी कहा जाए कि बाबू इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इन्वर्स ट्रिगो के बाद कोई आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है जिससे वो आपका वेक्टर है। तो देखोगे आप वेक्टर में आपको पहले दिमाग में बैठाना होगा कॉमन चीज आपका क्या है। तो देखिए कॉमन चीज क्या है बाबू, यहाँ फिगर में आपके पास है। यानी देखोगे यानी कि ओ एक्स ये आपका क्या है तो पोजीशन वेक्टर है। ओ वाई क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है। ओ जेड आपका क्या है पोजीशन वेक्टर है। तो आपका पोजीशन वेक्टर है बाबू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का। तो आप एक्स एक्सिस का पोजीशन वेक्टर है तो क्या है आई वेक्टर कहो या आई कैप कहो। यानी कि आई कैप है आपको वाई कहता है क्या है जे कैप है, ओ जेड क्या है बाबू के कैप है। तो आपको देखा जाए यहाँ से अगर डायरेक्शन रेशियो की बात किया जाए एक्स एक्सिस का तो डायरेक्शन रेशियो आपका ए है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है ए है। अब यहाँ देखो तो डायरेक्शन रेशियो बी है आपका और डायरेक्शन कोसाइन क्या है एम है। जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो सी है और डायरेक्शन कोसाइन क्या है एन है आपका। इसी तरह एक बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एक्स एक्सिस 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0 और जेड एक्सिस का 0 0 1 होता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि आप जिस एक्सिस पर रहोगे उस एक्सिस का वैल्यू डायरेक्शन कोसाइन में यानी मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है और अदर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको एक फिगर याद होना चाहिए, कम से कम मिनिमम तो ले लो एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आएगा वहां से। यानी आपको कहने का अर्थ क्या है बाबू कि आप यानी कि एक्स एक्सिस का रेशियो पूछेगा, डायरेक्शन रेशियो की बात करें ए बी सी होगा, अगर कोसाइन की बात करें एल एम और एन होगा। अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा 1 0 यानी 1 0 0। अगर y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन की बात किया जाए तो क्या आएगा यानी वो 0 1 0, यानी जिस एक्सिस पर वो 1 होगा। अगर z एक्सिस की बात किया जाए 0 0 1 हो जाएगा। अगर डिनोटेड की बात किया जाए x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो abc होता है x का a, y का b और z का c। और कोसाइन की बात किया जाएगा तो l m और n होता है बाबू। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है जैसे वेक्टर फॉर्म में, आप वेक्टर फॉर्म में देख लो ये आपको वेक्टर क्या है स्केलर क्या है तो आप जानते होंगे, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो बाबू वो आपका क्या होता है वेक्टर होता है। जिसमें ओनली फॉर डायरेक्शन यानी ओनली फॉर मैग्नीट्यूड हो बट नॉट डायरेक्शन वो आपका क्या होता है स्केलर होता है। तो इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा बाबू। यानी वेक्टर फॉर्म आप देखोगे तो आपका पहला बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है कि एक पॉइंट दिया रहेगा आपको x, y, z। जब पॉइंट दिया रहेगा तो इस पॉइंट को आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा वेक्टर फॉर्म क्या होगा। यानी वेक्टर फॉर्म मतलब कि सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म क्या होगा सदिश रूप क्या होगा। तो आप वेक्टर फॉर्म कैसे निकालोगे यानी कि सदिश रूप। तो देखो हमने कहा क्या एक्स एक्सिस का आपका क्या है वेक्टर फॉर्म तो आई कैप है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। यानी कोई भी पॉइंट दिया रहेगा उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे तो देख लेना कि एक्स एक्सिस है वो आपका आई कैप होगा, यानी कि वाई एक्सिस है वो आपका जे कैप होगा और जेड एक्सिस है वो आपका के कैप होगा। अगर इसमें मान लो आपको पूछता है दूसरा क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड पूछेगा आपसे या मॉडुलस या उसी का नाम है बाबू लेंथ। यानी आप कह सकते हो हिंदी में परिमाण निकालना पूछेगा आपसे, यानी मापांक कहेगा या आपको लंबाई कहेगा। ये दिमाग में बैठा करके आप चलोगे तो क्या होता है फॉर्मूला यानी रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी वाई कैप वाई स्क्वायर फिर जेड एक्स स्क्वायर। यानी आपको कहा जाए
कि बाबू मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, आप ध्यान में रखना। यानी आपको हमेशा एक सवाल ये भी बोर्ड में देता है कि एक आपको वेक्टर फॉर्म दिया हुआ रहेगा, आपको मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, तो आप वहां से निकाल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल ले लो, हम लेट कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म दिया है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, आप अपने यानी मैग्नीट्यूड निकालोगे। अगर इसका मॉडुलस पूछ दे या डायरेक्ट दे सकता है a का मॉडुलस, तो क्या करोगे आप रूट में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही आपका हो जाएगा। तो जोड़ लो, कितना हो जाएगा बाबू, 9 4 13 यानी 5 3 8 3 38 आ जाएगा आपको। यानी ये निकल चुका आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 38 हो जाएगा। तो ये दिमाग में आप बैठा लो। या दूसरे कंडीशन में आपको बोर्ड में देखे होंगे, एक दो बार दिया गया है बाबू इस तरह से, यानी i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इसका वैल्यू क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। तो आप दिमाग में लगाओगे, कैसे निकालोगे, अरे मॉडुलस ही निकालना है भाई। इसका मॉडुलस क्या होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 3 3 का 9 4 4 का 16 16 9 25 और 1 26 हो जाएगा, इतना यूनिट आपका। ये दिमाग में आप बैठा लो कि निगेटिव का भी मॉडुलस निकालोगे बाबू, वो पॉजिटिव ही आपका होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। यहाँ तो आपको स्क्वायर हो रहा है तो ऑलरेडी है कि कभी निगेटिव होना ही नहीं चाहिए। तो एकदम दिमाग में सेटअप रखना कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको आगे जरूरत तो पड़ेगा ही, लेकिन 2 क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा। तो एक दिमाग में बैठा करके रखना। आप पूरे पहले इस फिगर को दिमाग में रखोगे कि है क्या, तब आप आगे यहाँ से देखना कि आपके पास पॉइंट दिया रहेगा, फिर उसको आप क्या करोगे, तो इस रूप में यानी कि आप मॉडुलस निकालना प्रयास करोगे। फिर इसके बाद हम लोगों को आगे यहाँ से बढ़ेंगे तो देखोगे बाबू आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर, उससे आपको 2 टाइप भी याद रखोगे। आपको मैक्सिमम बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है 1 2 वहां से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टाइप बाय टाइप यानी जितना भी है सब देख लोगे, लेकिन बोर्ड के लिए आप 2 ही याद रखोगे। एक यूनिट वेक्टर याद रखना, एक इक्वल वेक्टर याद रखोगे और एक कोलिनियर वेक्टर आप याद रखोगे। तो देखिए हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी सदिशों के प्रकार। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको पहला क्या है बाबू, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश, इकाई सदिश है आपका। अब इकाई सदिश में आप देखोगे एक सवाल यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन आपको पूछेगा इकाई सदिश में, तो ये दिमाग में बैठा करके रखना कि इकाई सदिश आप निकालोगे कैसे। तो देखो यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश, यानी इकाई सदिश है क्या बाबू, तो आप सुन लो, यानी वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, है ना, यानी वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो वो इकाई सदिश कहा जाता है बाबू। ए वेक्टर इन विच मैग्नीट्यूड इज ओनली फॉर 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी आप लिख सकते हो आप, ए वेक्टर इन विच magnitude is only for 1 is called unit vector। यानी आपका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, परिमाण 1 होना चाहिए। बाबू हिंदी में जो लिखेगा, यानी वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो वह इकाई सदिश कहलाता है। यानी इट इज डिनोटेड बाय डी कैप, इसे डी कैप से डिनोटेड किया जाता है। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कहता है कि आपका टाइप से, यानी डी कैप इक्वल टू फार्मूला होगा ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए वेक्टर। ये दिमाग में आप रखना, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड। अगर कहीं क्वेश्चन में भी आपको दिया रहे कि ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो आप समझ लेना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा आपको, यानी ये दिमाग में बैठा लेना है। तो आपने देखा यहाँ पर यूनिट वेक्टर इट इज डिनोटेड बाय यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर को आप क्या करोगे, डी कैप से डिनोट करोगे। डी कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए वेक्टर होता है।
तो यहाँ तक ध्यान में रखना। अब हम एग्जांपल लेंगे हम लोग उसको और देखेंगे किस तरह यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल पाएंगे। ये आपका वेक्टर एक रहेगा, कहा जाएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। यानी एक सदिश दिया हुआ है आपका, तो इस सदिश का इकाई सदिश आप कैसे निकाल पाओगे। तो इकाई सदिश आप डायरेक्ट यहाँ से a वेक्टर इक्वल d कैप इक्वल टू फार्मूला बैठाओगे आप a वेक्टर बाय मोड ऑफ a वेक्टर, यानी कि आप इस तरह बैठाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, a वेक्टर का वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉडुलस। मॉडुलस क्या हो जाएगा आपको बाप, तो रूट अंडर 3 तरीका 9 2 दूनी का 4 प्लस 1, यानी कि 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन क्या हो जाएगा 9 4 13 अब 1 14 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, यूनिट वेक्टर निकल गया। तो ये दिमाग में रखोगे। यहाँ से एक सवाल बोर्ड में आपको हमेशा देगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो कहा जाता है कि यूनिट वेक्टर आप निकाल लोगे, ऑब्जेक्टिव में देता है यूनिट वेक्टर आप निकाल लोगे। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आपको डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, डीसी कैसे निकालना है आपको, आप डायरेक्शन कोसाइन। तो कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन एल होता है एक्सिस का बाब, तो 3/√14 यानी कैप हटा दो डायरेक्शन कोसाइन आपका निकल जाएगा, यानी -2/√14 हो जाएगा, यानी यहाँ 1/√14 हो जाएगा। यानी आपको कहने का अर्थ है कि आप आई कैप जे कैप हटा दो, आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी निकल चुका रहेगा। तो ये दिमाग में सेटअप करना कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे और डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे निकालोगे। तो यूनिट वेक्टर आपने देखा किस तरह निकालोगे। तो देखिए ये आपको दिमाग में बैठाना है कि एक वेक्टर दिया रहेगा, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालो और मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ दे आपसे बोर्ड में तो आप क्या करना कि डायरेक्ट यहाँ दिखना, आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालोगे और जो कोएफिशिएंट होगा आई जे के का उसमें डिवाइड कर दो, आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, तो इसको आप क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ d कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मोड ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर आपका कितना है, तो a वेक्टर आपको बाबू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप है, अपॉन मैग्नीट्यूड लिख दीजिए इसका कितना हो जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 16, यानी हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 16 4 20 25 45, यानी कि आप लिख सकते हैं 9 5 45, यानी कि 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप अपॉन हो जाएगा आपका 3√5 हो जाएगा आंसर। डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये दिमाग में पहला सेटअप हो जाना चाहिए आपके पास कि आप किस तरह उसका डायरेक्शन कोसाइन हो या यूनिट वेक्टर हो आप निकाल सकते हैं। टाइप सेकेंड हम लोग चलते हैं और ध्यान रखना जो पूछा जाएगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे, बाकी ऐसे ही। जैसे नेक्स्ट था हमारा क्या, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर यानी कि समान सदिश जिसको बोलते हैं। इक्वल वेक्टर क्या है आपका, तो कहा जाए कि बाबू इक्वल वेक्टर ए वेक्टर इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल वेक्टर, यानी वैसा सदिश जिसका परिमाण भी बराबर हो और डायरेक्शन भी एक समान जाता हो, वो आपको क्या कहलाता है, समान सदिश कहलाता है। यानी ए वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में आप चले जाओ, ए वेक्टर आप उसी डायरेक्शन में जा सकते हो। अगर आपका ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बाबू, इसका मतलब क्या है, तो आपका कौन सा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। तो ये दिमाग में बैठाना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या इसी का नाम है जीरो वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश आप बोल सकते हैं, शून्य सदिश। तो शून्य सदिश आप क्या बताओगे,
यानी जिसका बाबू ऑल यानी कि जीरो हो जाएगा पार्ट से ही, यानी आप कह सकते हैं 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, यानी कि मैग्नीट्यूड भी 0 हो जाएगा और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, यानी सीधा सी कहो पोजीशन वेक्टर से वो क्रॉस करेगा। तो जब पोजीशन वेक्टर से क्रॉस करेगा इसका मतलब है कि इसका क्या होगा बाबू, ऑल वैल्यू ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि 0 वेक्टर इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। नेक्स्ट है आपका जो बोर्ड में पूछा जाता है बाबू कोलिनियर वेक्टर यानी संरेख सदिश। कोलिनियर वेक्टर संरेख सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर आप किसको बोलोगे? तो देखो कोलिनियर में कहा जाता है कि बाबू जब इसका रेशियो यानी रेशियो के रूप से चलो तो डायरेक्शन रेशियो इसका इक्वल हो जाता है आपस में सभी, तो आप इसको क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ फिलहाल चलोगे एनसीईआरटी पैटर्न से तो b वेक्टर इक्वल टू -2a वेक्टर लेम्डा होता है बाबू। तो ये दिमाग में आप सेटअप करके चलोगे कि कोलिनियर वेक्टर है क्या मेरा, तो आप रेशियो के फॉर्म से चलोगे कोलिनियर के लिए तो आपको कहा जाए कि पैरेलल फॉर्म होना चाहिए। अगर पैरेलल फॉर्म हो गया हो तो आपका कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। ये लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न पर चलो तो आप यहां से ध्यान में रखना कि b वेक्टर इक्वल टू -2a वेक्टर लेम्डा होता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि आपका जो b वेक्टर है वो ट्वाइस ऑफ नेगेटिव साइन a वेक्टर का होता है। यानी कहने का अर्थ है कि a वेक्टर के दुगने के वो बराबर होता है। तो ये दिमाग में रखोगे आपका कोलिनियर वेक्टर है। इसी तरह बहुत सारा है आपको पार्ट्स, लेकिन उसका इस्तेमाल बोर्ड में नहीं होता है। हम लोग बोर्ड के पैटर्न इसको आप याद रखोगे, फार्मूला को एकदम लिख लो। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट आएंगे पार्ट्स होगा, ध्यान रखना जो आपका कहानी स्टार्ट होने वाला है तो दिमाग में रखोगे। इसी में भी बहुत सारा पार्ट्स है आपका, तो आपका प्रॉपर्टी जब जानोगे तो आपको निकालने आ जाएगा। तो हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में आप देखोगे बाबू कि आपका है क्या, का है ध्यान से सुनना। जैसे हम लोग पहला पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट हिंदी में कहा जाता है आदिशों का गुणनफल। यानी डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट में आप देखो यहां से आपका वेक्टर चालू हो रहा है कहानी, एकदम याद कर लोगे जो हमने बोले उसको आपको दिमाग में सेटअप कर लेना बाबू। जैसे आपको स्केलर वेक्टर में क्या कहानी होना चाहिए बाबू, ध्यान से सुनोगे। यानी पहला कहानी आपको दिमाग में होना चाहिए कि डॉट का साइन जैसे ही आएगा समझ जाना वो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, यानी अदिश का गुणनफल है। तो इट इज यूज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट इज cos थीटा, यानी cos थीटा का यूज होता है बाबू। ए आपका i कैप है, ए आपका j कैप है और ए आपका k कैप है। तो कहा जाता है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट में यानी मूव करना चाहते हो, घूमना चाहते हो आप, तो कहावत सुना होगा कि अपना अपना से रिलेशन रखो दूसरे से नहीं। तो अपन वाला पर ध्यान देगा तो एक गो रहेगा, अगर दूसरे पर ध्यान दे ले तब आप गड़बड़ कहानियों पिटेगो उठेगो करके, यानी नाक मुंह टूटना कंफर्म है। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट कहता है अपना पर ध्यान रखो सुरक्षित रहोगे, दूसरे पर ध्यान रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। तो देखो डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है कि सेम कहानी i डॉट i 1 अपने आप से रिलेशन कितना 1, और जैसे ही दूसरे से रिलेशन रखा यानी i डॉट j तो क्या हो जाएगा 0, j डॉट k तो क्या हो जाएगा 0। ये दिमाग में सेटअप करके रखना अपने आप से, यानी डॉट में अपने आप से रिलेशन हुआ, इसका मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट में अपने आप से रिलेशन 1 होगा, और जैसे ही आप दूसरे से रिलेशन रखोगे तो आप याद रखना कहीं तो फंसोगे।
और जैसे ही फंसोगे सोच ले फिर से घूमना पड़ेगा, यानी गोल गोल घूमो तो यानी फिर से 0 आपको आना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है कि सेम पोजीशन, जब आप सेम पोजीशन डॉट प्रोडक्ट में जाओगे तो आपका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जैसे ही अदर पोजीशन पर चले जाओगे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखोगे। अब जैसे देख लो यहां से, यानी i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, तो ये दिमाग में रखना, सेम कहानी है। तो सेम आपका i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। जैसे ही अदर जाओगे यानी i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i यानी k भी क्या हो जाएगा 0। तो ये दिमाग में आप सेटअप कर लोगे। एक क्वेश्चन हमेशा देता है यहाँ से डॉट करने के लिए बोले, एंगल निकालने के लिए बोले आपको, या लेम्डा का वैल्यू निकालने के लिए यानी कांस्टेंट ऑफ वेक्टर बोल देगा आपको, एक कंफर्म रहना आपको आएगा ही बोर्ड में क्वेश्चन। तो ये दिमाग में सेटअप करके चलो कि अब आपका कहानी वेक्टर का चालू हो गया है, i डॉट j, j डॉट k, ये दिमाग में रख लेना। तो अब यहाँ से आप देखोगे आपका, तो यहाँ से बेटर है भाई कि आपको याद हो गया होगा। अब देखोगे आपका तीसरा पार्ट क्या है, यानी cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई a का मोड डॉट b का मोड आपको रहेगा। तो अब यहां से देखोगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई a का मोड डॉट b का मोड। तो ये आपका निकल चुका यहां से फार्मूला आपको एंगल निकालने का। तो देखिए यहाँ से आपका यानी कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से देखोगे आप कि 2 केस यहाँ से आपको निकलेगा। ये दोनों बहुत ही मोस्ट VVI है बोर्ड के लिए, एकदम हमेशा देखोगे एक पैटर्न का क्वेश्चन आता ही है। जैसे केस नंबर फर्स्ट क्या आएगा, हम लोगों को ध्यान दोगे क्या आएगा बाबू, सोचना। यानी कहा जाएगा a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहा है कि जब 2 वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी लंब है, उस स्थिति में थीटा 90 डिग्री बनेगा। तो cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड, यानी cos 90 डिग्री इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड। अब आप यहां से क्या करोगे आप, तो cos 90 का मान 0, 0 गुने a वेक्टर का मोड डॉट b वेक्टर का मोड a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी कि आपको आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। ये दिमाग में सेटअप करके चलोगे। ये पहला केस आपको निकल चुका है। केस सेकंड देखोगे आप, क्या है आपका केस सेकंड। केस सेकंड आपका क्या है, a वेक्टर पैरेलल b वेक्टर देन थीटा इक्वल टू 0। अब सोच लो सेकंड केस का आएगा आपको, यानी cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मोड डॉट b वेक्टर का मोड, यानी कि cos 0 डिग्री इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर डॉट b वेक्टर। cos 0 का मान 1 होता है बाबू, a वेक्टर का मोड डॉट b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपका हो जाएगा। यानी इन दोनों केस को आप सेटअप करके एकदम दिमाग में रखोगे। जैसे आपको बाबू मान लो
परपेंडिकुलर बोलेगा एकदम फिक्स है कि बोर्ड में आएगा ही। कैसे आता है सवाल पूछेंगे। पैरेलल बोलेगा तो दोनों इक्वल होता है, यानी मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होगा किसके बाबू, तो उसके मैग्नीट्यूड इक्वल होगा डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखो आपको सवाल क्या पूछ सकता है, पहला कंडीशन में पूछ सकता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर देन वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट सोच लेना परपेंडिकुलर बोला है a डॉट b इक्वल टू 0। दूसरा पूछ सकता है a डॉट b इक्वल टू 0 देन a पैरेलल b, है ना। फिर कहेगा a परपेंडिकुलर b बोथ नन ऑफ दीज दे सकता है। तो ये दिमाग में रखना कि जैसे ही परपेंडिकुलर है यहीं से कांस्टेंट का वैल्यू निकलता है, तो आप किस तरह निकालोगे। फिर केस 2 में कहा पैरेलल, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री का cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय a का मोड डॉट b का मोड, यानी यहां से आप cos 0 डिग्री का वैल्यू बैठा दिए। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आया मेरा a का मोड इक्वल टू b का मोड, है ना, a का मोड डॉट b का मोड इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। आपको यानी कि दोनों केस आपका क्लियर हुआ। अब ध्यान दोगे एग्जांपल बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, तो एकदम सेटअप करना दिमाग में, आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। यानी पहला कहानी आपने देखा डॉट प्रोडक्ट, याद रखना बाबू सेम कंडीशन क्या होता है 0, अदर पोजीशन जैसे ही जाएगा, सॉरी सेम वेरिएबल 1 होता है बाबू, अदर पोजीशन जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा, i डॉट j क्या होगा 0 हो जाएगा, j डॉट k क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और k डॉट i 0 हो जाएगा। मेन आपको इस फार्मूला को फिर से टाइप करके रखना है, क्योंकि इससे भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। यानी cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मोड डॉट b का मोड, यानी थीटा इक्वल टू निकालेंगे, अगर एंगल एक्चुअली पता नहीं हो तो इनवर्स में लेके चले जाएंगे, cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मोड डॉट b का मोड। उसके बाद आपने देखा दो केस था बाबू, एक परपेंडिकुलर का और दूसरा पैरेलल का था, तो दोनों वहां पर हम लोग देख चुके हैं। देखिए बोर्ड में एग्जाम में यानी कि कैसे आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यानी देखो बाबू दिया रहेगा इस तरह दो वेक्टर, लेट कर लेते हैं 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप। आपको पहला कंडीशन क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा बाबू बोर्ड में a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। कभी ऑप्शन में ही दिया रहेगा, कभी ऑप्शन निकाल करके वहां से, यानी आपको a डॉट b में ही कभी ऑप्शन का वैल्यू दिया रहेगा, या कभी आप देखोगे कि o यानी ऊपर ही दिया रहेगा, ऑप्शन में रहेगा कौन से दो वेक्टर का है। तो आप पहले डॉट निकालने के लिए यहां ध्यान देना 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, डॉट का साइन दो बाबू, यानी 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप। आप डॉट कैसे करोगे इसको, तो हमने बोला कि सेम क्या होता है 1 होता है, अदर क्या होगा 0, तो अदर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। यानी i को i से तो 3 दूनी का 6, i डॉट i कितना हो जाएगा 1। अगर i से j में जाएंगे तो बाबू मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि i डॉट j क्या होता है 0, 5 3 15 गुने 0 क्या हो जाएगा 0। अगर i से आप k में जाओगे तो 9 3 27, लेकिन i डॉट k क्या हो जाता है 0 हो जाएगा। लेकिन i से j में जाओगे तो भी क्या हो जाएगा 0, i से i के पास जाओगे तो आपका आ जाएगा -5, क्योंकि i डॉट i क्या हो जाएगा 1। अब फिर आप k से k को करो, बाकी करने k से आप k के पास जाओगे 9 हो जाएगा, 9 6 15 -5, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 10 आएगा। तो ये दिमाग में सेटअप रखोगे कि आप कैसे निकाल पाओगे डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट निकालने आ जाएगा तो आपको आसान है आगे की क्रिया करना। यानी जैसे डॉट प्रोडक्ट मेरा क्लियर हुआ, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक और एग्जांपल देखिए, यानी लेट कर लेते हैं a वेक्टर इक्वल टू माइनस i कैप j कैप माइनस 2k कैप, b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। आपको निकालना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। आप कैसे निकाल पाओगे डॉट, तो देखिए आप पहले वैल्यू लिखिए इसका माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, फिर आप डॉट कर दो, आप डॉट लिखो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये आपका हो गया। अब यहां से क्या करोगे डॉट प्रोडक्ट करो,
तो डॉट करोगे तो आई आई यानी -3, फिर जे जे यानी कि 4, फिर के बाबू 6 दूनी का 12 यानी 12 3 15 -15 + 4 यानी आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा -11 आंसर। तो एक दिमाग में आप बैठा लो कि आप डॉट कैसे निकालोगे। अगर डॉट निकालने आ गया होगा तो हम लोग सेकेंड स्टेप चलेंगे इसका कि क्या होगा हम लोगों को। अगला हम लोग को हेडिंग होगा फाइंड द एंगल between two vectors, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टरों के बीच एंगल कैसे निकालोगे आप। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू y कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको एंगल निकालना है बाबू। तो देखो एंगल कभी कल ऑब्जेक्टिव भी आता है बोर्ड में और कभी कल 2 मार्क्स में भी आपको आता है। तो ये दिमाग में आप सेटअप रखोगे कि आप निकालोगे कैसे उसको। तो पहले आप डॉट निकाल लो दोनों का। a डॉट b इक्वल टू आपका हो जाएगा यानी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। डॉट करो आप कैसे, तो अभी आपने सीखा डॉट में सेम 1 होगा बाबू, ये -1 होगा, ये 2 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, आपका डॉट आ गया। अब मैग्नीट्यूड निकालो सबका। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी √3 हो जाएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी का 4 यानी 4 और 2 6 आ गया। तो ये आपका दिमाग में होना चाहिए कि आपको डॉट, पहला एंगल निकालने के लिए कि आपको डॉट निकालने आना चाहिए बाबू, क्रॉस निकालने आना चाहिए, सॉरी डॉट निकालने आना चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए। उसके बाद फार्मूला पहले याद कर लोगे। तो आप फार्मूला आपका क्या है, cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मोड डॉट b वेक्टर का मोड, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या बैठा है बाबू, यानी a डॉट b का वैल्यू आपका कितना आया है 2 अपॉन a का मैग्नीट्यूड √3 और b का मैग्नीट्यूड √6 आया है। अब आप क्या करोगे, तो cos थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 6 × 18 यानी कि आप लिख सकते हो क्या, तो cos थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 बटा में 9 दूनी का 18 यानी कि 2 बटा में 9 दूनी का 18 3√2 हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं तो कट जाएगा बाबू 2 अपॉन इतना हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2√2 अपॉन 3 हो जाएगा आंसर। तो ये दिमाग में आप सेटअप कर लोगे कि एंगल निकालोगे कैसे। तो ये दिमाग में आपको पहला सेटअप होनी चाहिए बाबू कि जब भी डॉट देखा आपने एकदम डॉट कंफर्म रहना, फार्मूला याद रखोगे, जरूर 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में एकदम कंफर्म मिलेगा, क्योंकि वेक्टर ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के ही लिए आपको 5 मार्क्स चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन 3D और आपको कम से कम प्लेन याद होना चाहिए, तभी आप 5 मार्क्स बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते हो। तो देखो यहाँ से हम लोग फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाबू, दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना था हम लोगों को। तो देखो कैसे, पहले 2 वेक्टर एग्जांपल हमने ले लिया, फिर उसके बाद दोनों को डॉट किया, तो i डॉट i 1 हो गया, फिर j डॉट j प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर k डॉट k 2 हो गया आपका बाबू। 1 से 1 कट गया बचा 2। फिर देखा कि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए बाबू, a का मैग्नीट्यूड निकाला तो रूट अंडर a स्क्वायर यानी b स्क्वायर c स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर √3 आ गया। दूसरे का मैग्नीट्यूड निकाला √6 आ गया बाबू। उसके बाद आप देखो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू फार्मूला लगाया गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड। तो आपको a डॉट b पहले ही निकाल चुके हैं, 2 लिख दिए, a का मैग्नीट्यूड √3 था और b का मैग्नीट्यूड √6 था। उसके बाद आपने देखा क्या कि यहाँ से गुना किए तो 9 दूनी 18 हो गया। फिर देखिए कि 9 गुने 2 यानी 9 सॉरी 6 × 18 यानी 9 गुने 2 आपको लिखोगे तो 9 का √3 निकलेगा बाबू और √2 रह गया, इससे इसको काट दिया।
तो दूसरा एग्जांपल देख लो। देखो दूसरा एग्जांपल है आपका, ये देखिए ध्यान देकर के इसका ऑब्जेक्टिव आ भी सकता है एग्जाम में। a डॉट बी पहले निकालेंगे, i कैप माइनस j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप। अब करोगे क्या, इसको डॉट करोगे तो डॉट हो जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल यानी कि 0। मैग्नीट्यूड निकालोगे बाबू, a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर 1 यानी कि रूट 2। b का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस 1 यानी कि रूट 2 हो जाएगा। अब बैठा दो फार्मूला में cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड, यानी cos थीटा इक्वल टू अब डॉट का वैल्यू 0 आया, a का मैग्नीट्यूड आया रूट 2 और b का भी आया रूट 2, यानी cos थीटा इक्वल टू cos क्या हो जाएगा आपको, आप 0 हो जाएगा, डिवाइड करोगे आप तो आपका cos कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है बाबू, यानी cos पाई बाय 2 90 डिग्री का, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये दिमाग में सेटअप रखना कि आप डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, फिर हम लोग आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। Find the value of lambda, यानी lambda का वैल्यू निकालना है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो जैसे देख लो आप, लेट a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 लैम्डा k कैप, b वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। आपको निकालना है यहाँ से बाबू लैम्डा का वैल्यू। तो कब निकालोगे, क्योंकि कहेगा कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो क्वेश्चन में कहेगा दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर, देन a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अभी हमने बताया था, जब भी बोलेगा a डॉट b दोनों का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यानी आप a का वैल्यू बैठाओ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 लैम्डा k कैप डॉट अगला का वैल्यू बैठाओ आप 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 0 डॉट कीजिए, तो i डॉट i2 हो जाएगा j डॉट j 5 दूनी का 10 हो जाएगा और k डॉट k 4 12 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी जोड़ लोगे इसको तो 12 इधर प्लस में बाबू तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू -1 आएगा। ये दिमाग में सेटअप करोगे कि कैसे निकालोगे। तो क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया रहेगा कि वेक्टर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है।